हम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखी है, उसमें ये बताया गया है कि अब इंडिया डॉलर में नहीं रुपए में अपना व्यापार फॉरेन से करेगा। यदि ऐसा हुआ तो अपने रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी डॉलर के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अटलांटिक एक्सचेंज की अपडेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एक दिन ज़्यादा हो गया है। अभी अटलांटिस एक्सचेंज के जो चैनल है उस पर न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो ग्रुप हैं उनमें जो न्यूज़ है वो आती ही रहती है। इफ़ यू हैव एसी इन अटलांटिस वॉलेट, यदि आपके पास एसी अटलांटिस वॉलेट में है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एसी किसी अदर एक्सचेंज पर है या कोल्ड वॉलेट में जैसे मेटा मास्क या टेस्ट वॉलेट पर है, तो आपको वहाँ से एसी को अपने अटलांटिस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको पुराने एसी के बदले में नया एसी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने एसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें 31 जुलाई 2022 से पहले। ये समय 15 दिन का और मिला है, वो सब आपकी गलतियों की वजह से है, इसलिए यहाँ पर जो अगस्त में विड्रॉल मिलने के लिए था अभी उसकी कोई डेट नहीं है। फ़िलहाल अगस्त में ही है, लेकिन अगर आप जितना भी लेट करते जाएंगे उतना ही लेट कंपनी की तरफ से होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग तो शायद बंद है, लेकिन यहाँ अटलांटिस एक्सचेंज पर भी ट्रेडिंग चल रही है। और इसके बाद में जो नया एसी है वो हॉट वेट पर लिस्ट हो चुका है, और ए कोइन उसका नाम है। पहले एसी नाम था, अभी ए कोइन नाम है। तो वहाँ पर ट्रेडिंग 24 जून से हो रही है, तो अभी आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पुराने एसी से आप नहीं, नए एसी से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद में आप यदि हॉटबीट एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन हैं यहाँ पर। हॉटबीट में दो वॉलेट होते हैं, एक होता है स्पॉट वॉलेट और दूसरा होता है फंडिंग वॉलेट। यदि आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो फंड है वो फंडिंग वॉलेट में होगा। फंडिंग वॉलेट से आप पहले स्पॉट वॉलेट में लाएंगे, फिर स्पॉट वॉलेट से आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसमें एक वॉलेट में होता है स्पॉट वॉलेट या फंडिंग वॉलेट, और जिस किसी वॉलेट से ट्रांसफ़र होता है उसमें आपको ले जाकर फिर वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा है स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट, यानी अपना फंड स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में लाएंगे, फिर वहाँ से अटलांटिस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करेंगे। अटलांटिस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करने के बाद में आपको अटलांटिस एक्सचेंज पर आके वहाँ पर आपको कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक करना है। यदि आप कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फ़ंड वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा, भले ही एक दिन हो जाए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो जाए, तो भी आपका फ़ंड डिपॉजिट नहीं होगा जब तक आप कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से जो उधर एक्सचेंज है काम करते हैं, उधर जो टोकन है वो काम करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अटलांटिस एक्सचेंज में बहुत सारी सेवाएं जो मैं बता चुका हूँ पहले। यदि आप ओल्ड वीडियो, जो पुराने वीडियो हैं उसमें देखेंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके टर्म्स और कंडीशन के बारे में बता चुका हूँ। वहाँ पर एटलांटिस एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम आगे करेगा, उसके बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर ऐड की जा रही हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन रनिंग पर है, यहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर अपडेट चल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें ऐड होकर आएंगी। और जो अभी साइट पर ज्वाइनिंग चल रही है वहाँ पर तो सिर्फ अभी ट्रेडिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं। इसके बाद में अभी सिर्फ यहाँ पर ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, तो ज्वाइनिंग लगाइए और स्टैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके पास ACITC है तो आप यहाँ पर स्टैकिंग कर सकते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पर ABTC का भी स्टैकिंग आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, अगली जो न्यूज़ है, कोई भी सिक्के या टोकन बना सकते हैं, यानी कोई भी जो टोकन है या कॉइन है कोई भी बना सकता है। उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आगे चलाना, एक्सचेंज पर लिस्ट कराना, उसकी ब्लॉकचेन बनाना, ये बहुत ही कठिन काम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी काम करते हैं, आपने एक फैक्ट्री डाली, वहाँ पर माल बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसको मार्केट में उतारना, किस तरह से वो परफॉर्मेंस करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ती हैं। अगर आपने माल बना दिया और आगे वो नहीं चला तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग की। अगर मार्केटिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो आगे अच्छा रन करेगा। और अगर प्रोडक्ट ख़राब है, ठीक है,
बहुत से अच्छे प्रोडक्ट हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और जो ख़राब प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हो जाते हैं और मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से रन अप करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर चीज़ बताई गई। जैसे ब्लॉकचेन का मुख्य उद्देश्य सिक्के या टोकन बनाना नहीं है, और लिस्टिंग आपके लिए अनामदेवों से खरीदना, यानी किसी से कॉइन खरीदना और उसको लाभ और हानि के लिए बेचना, प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए। ठीक उसी तरह सिक्के की प्रामाणिकता, इसका निर्माण और एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं है। बल्कि यह क्या प्रदान करता है, अगर विटालिक सिर्फ एटीएच यानी इथेरियम बनाना चाहता है और एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होता है, तो आपने आज इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में नहीं सुना होगा, हो सकता है सुना भी हो। यदि सीजेड सिर्फ एक बीएनबी बनाना चाहता है और एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना चाहता है, तो आपने आज बाइनेंस ब्लॉकचेन के बारे में नहीं सुना होगा। उद्योग सिर्फ एक सिक्का या टोकन बनाने और इसे आपके लिए खरीदने और बेचने के लिए एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए उस चरण से आगे निकल गया है, जो यानी जो व्यापार होते हैं सिर्फ वहाँ पर कॉइन या टोकन सिर्फ लिस्ट करने किया और उसके बाद में फिर सूचीबद्ध यानी वहाँ पर व्यापार किया, ट्रेडिंग की, उसके बाद में वहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो, ठीक है, उससे भी और आगे निकल गया है। ठीक है, अटलांटिक सिक्शन व्यक्तिगत और कारपोरेट, यानी आप अपना केवल अकाउंट बना सकते हैं या फिर अपने दुकान के नाम से या संस्था के नाम से अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें आपको उसी संस्था के नाम से जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। और आप यदि अपने नाम से बनाते हैं अकाउंट, तो आपके अपने डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए लगेंगे। इसके बाद में निम्नलिखित ब्लॉकचेन संबंधित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है। तो यहाँ पर पहला नंबर है अटलांटिक एक्सचेंज, यानी यहाँ पर अटलांटिक एक्सचेंज की तरफ से और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सारे मैं पुराने जो वीडियो हैं उस पर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर और भी सुन लीजिए। अटलांटिस सीएक्स एप्लीकेशन अटलांटिक एक्सचेंज वेबसाइट के समान सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी खरीदने, स्टोर करने, व्यापार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसका जो एप्लीकेशन होगा यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं और यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को। इसके बाद में दूसरा है यहाँ पर अटलांटिस वॉलेट। उस वॉलेट का क्या यूज है, एक एप्लीकेशन जो पूरे वर्ल्ड के जो कस्टमर हैं, ठीक है, और जो डीएपी ब्राउज़र का उपयोग करके एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो एपीपी डीएपी तक पहुंचने की अनुमति देता है। जिस तरह से मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट हैं, उसी तरह से इनका एक एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जिसमें आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सर्च कर सकते हैं, यानी उसका पहुंच सकते हैं। तीसरा एटलांटिस पे, एक मोबाइल भुगतान, जैसे जिस तरह से आप बाइनेंस पे का यूज करते हैं, किसी को भी आप पे करेंगे तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर एटलांटिस पे होगा, उसका आप यूज करके डिजिटल वॉलेट जो वैश्विक उपयोगकर्ताओं को iOS और या एंड्रॉयड ऐप और इंटरनेट पर सीधे भुगतान करने की अनुमति देता है। यह दुनिया भर में किसी भी टचलेस सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड चिप्स और पिन लेनदेन को डिजिटलाइज करता है और बदल सकता है। यानी आप जिस तरह से आप अपने किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, किसी भी बैंक के एप्लीकेशन को, और बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उसका आप पिन बदल सकते हैं, वहाँ पर उसकी जो लेन देन की है कैपेसिटी उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी आप उसे हैंडल कर सकते हैं या दुनिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चौथा नंबर है अटलांटिस कार्ड। यहाँ पर एक कार्ड होगा, इस एक प्रकार का क्रेडिट डेबिट कार्ड जो कार्ड धारकों को दुनिया भर में फिएट मुद्रा के समान क्रिप्टो मुद्रा खर्च करने की अनुमति देता है। यहाँ पर एक अटलांटिस कार्ड मिलेगा, जिस तरह से आपको बैंक की तरफ से डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड बहुत ही खतरनाक होता है, इसका आप यूज़ ना करें तो ही बेहतर रहेगा, आप डेबिट कार्ड का यूज करें। क्योंकि बहुत से बैंक क्या करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं आप इसमें से आप पेटीएम में भी विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज देना पड़ता है और ये एक तरह का लड्डू है जो आपको पकड़ा दिया जाता है और वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए आप कुछ लें या ना लें, मरें या ना मरें, पर क्रेडिट कार्ड कभी ना करें। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसका आप अपने आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप जिस तरह से आप आईएनआर में शॉपिंग करते हैं अपने कार्ड को यूज करके, उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद पाँचवा नंबर है
अटलांटिस क्लब और मॉल, ये एक ऑप्शन होगा। उसमें वैश्विक निर्माताओं, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, सिनेमाघरों, कलाकारों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और स्टार प्रशंसकों के लिए ब्लॉकचेन आधारित B2B, B2C और C2C प्लेटफॉर्म बिना किसी विदेशी मुद्रा के सीमा पार व्यापार और सीधे भुगतान का आनंद लेने के लिए मुद्दे। ठीक है, इसके बाद में यदि TBC पिंकॉइन, जूगा, बेसा आपको कोई सबक नहीं सिखाते हैं तो कोई भी आपको यह नहीं सिखा सकता कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी उद्योग कैसा होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारा रहा मैंने जो बताया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी होंगी, या फिर आपने पहली बार देखी हो या बार बार देखी हो, भूल जाते हो, तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत है। आप साइट ओपन कीजिए, उसमें जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को चेक कीजिए। आप न्यू सेक्शन में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पर जो भी जितना भी साइट में जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन चेक कीजिए, और आपको यहाँ पर मिलेगा कि आप अटलांटिस सेक्शन में बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन अभी विड्रो की आशा मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने लगाया हो या ना लगाया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो ना किया हो, जहाँ पर आप बहुत सारे एक्सचेंज पर इन्वेस्टमेंट किए होंगे और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी खरीदे होंगे जिनका रेट बहुत ही नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अभी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जो आपने लगाया वही आपका डाउन है, तो जो आपने लगाया नहीं है, जो आपको मिला है, वो एयरड्रॉप मिलना तो बहुत ही मुश्किल है अभी, जब तक मार्केट अप नहीं आती है। पुराने जो रेट हैं वो जब तक इंक्रीज नहीं होते, जब तक वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तब तक यहाँ पर आशा छोड़ दें कि अभी विड्रो होगा। और भी दूसरी बात है, ये जो विड्रो के लिए कह रहे हैं अगस्त में, तो भी नामुमकिन है, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर देरी की है। 15 दिन और 15 दिन और भी बढ़ाए गए हैं। ये कहा गया था कि यदि आप लास्ट जून तक अपने एसी को यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं तो अगस्त में आप विड्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, जो कि 40 बिलियन एसी था, जो कि दूसरे एक्सचेंज पर पड़ा हुआ था, नहीं डिपॉजिट हुआ है। तो वो अगर डिपॉजिट हो जाते हैं इस महीने, तो अगस्त नहीं, अगस्त के बाद भी आप डिपॉजिट हो सकता है विड्रो कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप सिर्फ पूछते रहते हैं कि विड्रो कब होगा, विड्रो कब होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि विड्रो कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।